नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा सागर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने ठुकरा दिया था और अमिताभ बच्चन के साथ वो सुपरहिट रही थी। गोल्डन जुबली मनाई थी इस पिक्चर ने। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर 1977 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, परवरिश। और ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट थी कि दूसरे शो को देखने वाले लोग पहले शो के टाइम में ही आ जाते थे। उनको टिकट नहीं मिलती थी तो दूसरा शो देखने के लिए वहीं पर बैठे रहते थे। और ये गोल्डन जुबली एक पिक्चर थी। इससे पहले में अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म अमर अकबर आंथनी रिलीज हो चुकी थी और वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। दोस्तों, यहाँ हम अमर अकबर आंथनी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि दोनों ही फिल्मों के जो डायरेक्टर थे वो मनमोहन देसाई साहब थे और दोनों में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। खास बात यह है कि परवरिश भले ही बाद में रिलीज हुई हो, लेकिन अमर अकबर आंथनी से पहले बननी शुरू हो गई थी। और जो मनमोहन देसाई जंजीर से पहले अमिताभ बच्चन को एक्टिंग के लायक भी नहीं समझते थे, उन्हें इस फिल्म में लीड रोल में लेने के लिए विवश हो गए। इस तरह परवरिश को अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की पहली फिल्म मानकर चलें तो गलत नहीं होगा। और जैसा कि बताया गया है कि जब फिल्म अमर अकबर आंथनी की रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद रिलीज हुई तो अमिताभ से दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर जा पहुंची थी। और यह उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी, इसका लेखा जोखा तो बताएंगे ही। यह अनूठा रिकॉर्ड भी जानते चलिए कि इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो टॉप 5 सुपरहिट फिल्में थी उनमें 4 मनमोहन देसाई साहब की थी और यह फिल्म भी उसी में शामिल थी। और यहाँ से अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जोड़ी ने उड़ान भरनी शुरू की तो सुपरहिट फिल्मों का जो सिलसिला चलता रहा वो अगले 10 साल तक फिर थमा नहीं। बहरहाल परवरिश एक बेहतरीन प्लॉट पर बनी दिलचस्प फिल्म है। कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग प्रयागराज, के शुक्ला और कादर खान ने मिलकर लिखे थे। कहानी का बेस यह था कि एक पुलिस ऑफिसर एक डाकू के यहाँ रेड डालकर उसे धर दबोच लेता है। डाकू की प्रेग्नेंट पत्नी उस समय एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और मरने से पहले पुलिस अधिकारी से वादा लेती है कि बच्चे की परवरिश अपने बच्चे की तरह कीजिएगा और उस पर उसके डाकू पिता की छाया भी मत आने दीजिएगा। पुलिस ऑफिसर अपने बेटे के साथ ही इस बच्चे को भी पालता है। यहाँ देसाई साहब उस सामाजिक धारणा को तोड़ते हैं कि पुलिस का बेटा पुलिस और डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा। इसे नियति का लेखा कहिए या संगति संस्कार का असर। डीएसपी शमशेर सिंह यानी शम्मी कपूर का बेटा किशन यानी विनोद खन्ना तो चोरी डकैती की राह पकड़ लेता है, जबकि डाकू मंगल सिंह यानी अमजद खान का बेटा अमित यानी अमिताभ बच्चन, जिसे पुलिस ऑफिसर ने अपने बेटे की तरफ पाला था, बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन जाता है। फिर असली नकली पिता और भाइयों के बीच सही गलत और लुका छिपी का जो नाटकीय द्वंद्व शुरू होता है। डाकू जिसे अपना बेटा समझता है वह पुलिस ऑफिसर का बेटा था और जिसे पुलिस वाले को अपना दुश्मन समझता है वह उसका अपना बेटा था। परवरिश और अमर अकबर आंथनी से लेकर मर्द, तूफान और यहाँ तक कि गंगा जमुना सरस्वती तक मनमोहन देसाई की फिल्मों की एक ईएसपी रही है। बचपन में माँ बाप से बिछड़े बच्चे असल में एक ऐसा इमोशनल तार है जो दर्शकों का अंत तक बांधे रखता है, उनकी जिज्ञासा और दिलचस्पी जगाए रखता है। और यही चीज़ किसी भी फिल्म को हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है। दोस्तों, कास्टिंग के लिहाज से परवरिश पिक्चर मनमोहन देसाई कास्टिंग के लिहाज से परवरिश मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी और यह कास्टिंग भी काफ़ी ठोक बजा के की गई थी। देसाई साहब ने अमिताभ बच्चन वाला रोल पहले राजेश खन्ना को ऑफर किया था, लेकिन राजेश खन्ना ने ना जाने क्यों किशन यानी विनोद खन्ना वाले रोल में दिलचस्पी दिखाई, जबकि उनके नेचर और इमेज के मुताबिक देसाई की पहली पसंद अमिताभ वाला रोल ही उन पर फिट होता था। बात नहीं बनी, उसके बाद अमिताभ को यह रोल दे दिया गया। हालांकि कहते हैं कि अमिताभ बच्चन देसाई साहब की प्राथमिकता नहीं थे, लेकिन जंजीर, दीवार और शोले के बाद उनके इमेज को प्रोड्यूसर गफ़ार भाई नाडियाड वाला हर हाल में बनाना चाहते थे और उनके जोर देने के बाद ही अमिताभ को लिया गया। हालांकि एक आध सीन शूट करने के बाद ही देसाई साहब बच्चन की एक्टिंग के कायल हो गए थे और आगे का इतिहास तो आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, दूसरी ओर विनोद खन्ना वाले रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें मल्टी स्टारर फिल्म पसंद नहीं आई। वह अपने लिए सोलो फिल्म में हीरो के रोल तलाश रहे थे और यह तमन्ना 1976 में जाकर काली चरण फिल्म से पूरी हुई।
परवरिश ठुकराने के बाद मनमोहन देसाई साहब ने सिन्हा की जगह विनोद खन्ना को ले लिया और 1 साल बाद प्रकाश मेहरा के फिल्म हेरा फेरी में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी हिट रही थी, जो मुकद्दर का सिकंदर तक चली। हालांकि इसे देसाई की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहिए या कहानी पर भरोसा। परवरिश से पहले 1975 में आई जमीर में भी हूबहू यही स्टार कास्ट थी, यानी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, और किरदार व प्लॉट में भी काफ़ी हद तक समानता थी। दोनों फिल्मों के सेंट्रल आइडिया और ट्रीटमेंट में काफ़ी अंतर था और सबसे बड़ा अंतर था मनमोहन देसाई के डायरेक्शन का। 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनी परवरिश ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की थी और ये उस साल की सफल फिल्मों में चौथे नंबर पर थी। हालांकि 2 फिल्मों यानी नंबर 1 अमर अकबर एंथनी और नंबर 2 धर्मवीर भी मनमोहन देसाई की फिल्में थीं और 5वें नंबर की हिट फिल्म चाचा भतीजा भी उन्हीं के डायरेक्शन में बनी थी। परवरिश की सफलता में उसके गीत संगीत का बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गानों को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और मेल वॉइस दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह ने। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने 2 हीरोइनों नीतू सिंह और शबाना आजमी के लिए गीत गाए थे। ये फिल्म की कल्ट थीम को बनाने के लिए 1988 में पहलाज नेलानी ने इसकी रिमेक यानी पाप की दुनिया फिल्म बनाई। हालांकि यह फिल्म ओरिजिनल सक्सेस नहीं दोहरा पाई थी। तो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मनमोहन देसाई की ये फिल्में आपको कैसी लगी थी। और दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।